आज एक और घटना घटी। कांग्रेस ने काफ़ी एक तरीके से शायद ऊहापोह के बाद एक फैसला किया कि उसके जो बड़े नेता हैं, वो 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं जाएँगे। आप उनके इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने ये ऊहा फैसला तो उसका ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन कांग्रेस का ऊहापोह मुझे ताज्जुब में डालने वाला था। तो कांग्रेस दुविधा में क्यों थी? आप देखिए, कांग्रेस से ज्यादा दिमाग साफ तो शंकराचार्यों का था। शंकराचार्यों ने बहुत पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि राम मंदिर का ये जो तथाकथित राम मंदिर की तथाकथित प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो उससे धार्मिक दृष्टि से सहमत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और उन्होंने साफ कहा कि हम वहां ताली बजाने के लिए जाएंगे क्या? तो वो खुद जाने के लिए वहां तैयार नहीं थे। शंकराचार्यों की हिंदू धर्म में बहुत बड़ी हैसियत होती है। उनसे ज्यादा बड़ा कोई पुरोहित नहीं माना जाता, उससे बड़ा धर्मगुरु कोई नहीं माना जाता है हिंदू धर्म में। और जब वो सिलसिलेवार इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आलोचना पेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने फंदे में फंसा रही थी निमंत्रण देकर, उनको तो बहुत शुरू से ही शंकराचार्यों ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड का हवाला देते हुए कहना चाहिए था, जब शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम को खारिज कर दिया है तो हम कौन होते हैं वहां जाने वाले? इसका सीधा मतलब यह है कि इस कार्यक्रम का धर्म से कोई संबंध नहीं है, इस कार्यक्रम का भगवान रामचंद्र से कोई संबंध नहीं है। शंकराचार्यों ने तो उनके लिए राह सुगम कर दी थी और उस सुगम राह को भी इन लोगों ने बहुत तेज जल्द फटाफट नहीं समझा और उसका राजनीतिक इस्तेमाल इन्हें करना चाहिए था अपने पक्ष में। अगर ये शंकराचार्यों का हवाला देकर पहले ही इस निमंत्रण पत्र को खारिज कर सकते थे। क्या इससे जो राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम होने वाला है, उस पे जो एक मंशा थी भारतीय जनता पार्टी को, उस पे थोड़ा उसको पे वो हल्का हुआ है? मतलब राजनीतिक नहीं, फायदा तो भारतीय कम जनता पार्टी कोई असर नहीं पड़ता कि शंकराचार्य वहां जाए या ना जाए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वहां जाए ना जाए, विपक्ष के लोग जाए ना जाए, भाजपा में कोई असर नहीं। देखिए, उन लोगों की एक राजनीतिक परियोजना है और जो राम मंदिर के पुराने महारथी थे, विनय कटियार हों, चाहे मुरली मनोहर जोशी हों, चाहे उमा भारती हों, चाहे साध्वी रितंबरा हों, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, ये सब भी इस कार्यक्रम में या तो दूसरी, तीसरी या चौथी या पांचवी हैसियत में होंगे या नहीं आएंगे। इन लोगों का तो, उमा भारती का, विनय कटियार का तो नाम तक नहीं सुना जा रहा। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी कम से कम नाम सुना जा रहा है, बाकी लोगों का तो नाम तक नहीं सुना जा रहा है। देखिए, इस कार्यक्रम के सिरमौर नरेंद्र मोदी, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी के मुकाबले बहुत ही कमतर हैसियत है। पहले अयोध्या में जो पोस्टर लगे थे उसमें दोनों की तस्वीरें थी, बाद में वो पोस्टर हटवा दिए गए। अब जो पोस्टर लगे हैं उसमें केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के खातिर बिल्कुल अपने अग्रभूमि में रखना चाहते हैं अपने चेहरे को। वो नहीं चाहते कि उनके आसपास उनका श्रेय बांटने के लिए कोई और चेहरा हो, भले ही वो उनके प्रति वफादार हो या वफादार ना हो। तो ये इस मामले में उन लोगों का दिमाग बिल्कुल साफ है और इस बात को एक धार्मिक मुहावरे में, एक बहुत ही अजीब तरह के और आपत्तिजनक किस्म के धार्मिक मुहावरे में चंपत राय ने पहले ही कह दिया था कि भाई वो तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए किसी भी किस्म की कोई कर्मकांडी आपत्ति हो तो उसको खारिज किया जा सकता है। मनुष्य वो है ही नहीं। शंकराचार्यों की आपत्ति तो मनुष्यों के बारे में है। वो तो जो आदमी स्वयं अवतारी पुरुष है, राम भी भगवान विष्णु के अवतार थे और नरेंद्र मोदी भी भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक अवतार दूसरे अवतार के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? उसमें जो जिसको आपत्ति होगी उसकी आपत्ति होती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है उनके ऊपर। तो वो तो पूरा इस तरह का, देखिए, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है कि नरेंद्र मोदी को एक दैवी पुरुष के रूप में स्थापित किया जाए। ये वो मौका है जब नरेंद्र मोदी को दैवी पुरुष के रूप में स्थापित होने की विधिवत शुरुआत हो रही है। यानी हमारे और आपके जैसे जो मनुष्य हैं, उनके ऊपर जो वैष्णव धर्म की जो आचार संहिताएं हैं लागू होती हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार पर लागू नहीं हो सकती। इसलिए नरेंद्र मोदी सारे नियमों, कानूनों, सारी धर्म विधियों, सारी परंपराओं, सारी संहिताओं से ऊपर है। ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ना, वो हवा में उड़ रहे हैं तेजस के साथ में, वो समुद्र के अंदर लक्षद्वीप में समुद्र के भीतर जा रहे हैं, वो पर्वतों पर तपस्या कर रहे हैं, वो कभी गेरुआ वस्त्र से तपस्या करते हैं, कभी सफेद वस्त्र पहन के तपस्या करते हैं,
पहले उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहन के गुफा में तपस्या की थी, फिर उनको संतोष नहीं हुआ तो उनकी सफेद वस्त्र पहन के भी तपस्या कर लेते हैं, उसका भी फोटो शूट हुआ। फिर तेजस विमान के साथ में बाकायदा पायलट की वो, अब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास में बाथेर दावी में जिस नायक का जिक्र किया है वो एम्फीबियस है, यानी उभयचारी, वो जल और थल के ऊपर समान गति से चलता है। नरेंद्र मोदी उससे भी आगे हैं, वो जल, थल और वायु में भी समान गति रखते हैं। ये जो उनको दैवीय रूप देने की कोशिश है, क्या जनता में उसका काफी समर्थन है? बहुत सारे लोग तो समझते हैं, पर बहुत सारे ये लोग सब नहीं समझते। देखिए, ये बाद में आप आकलन करते रहिए समर्थन है या नहीं है। अभी तो वो परियोजना चल रही है, उनको स्थापित करने का प्रोजेक्ट चल रहा है, कहां तक प्रोजेक्ट पहुंचता है। अगर 2024 के चुनाव में वो उसी भव्य तरीके से जीते, जिस भव्य तरीके से 2029 में जीते थे, तो उनके मंदिर बनने शुरू हो जाएंगे।